हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन इन द फॉर्म y is equal to fx which satisfies the differential equation dy upon dx is equal to sin 10x plus 6y. तो हमें देखो उस कर्व की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो ओरिजिन से पास कर रहा है और इस डिफरेंशियल या बोल सकते हैं ये जो इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई कर रहा है. स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा. हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, जहां पे ए कांस्टेंट है, इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस में सी. ये बात समझ में आ गई, जहां पे सी जो है इंटीग्रेशन कांस्टेंट है. तो अब चलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन. हमें क्या दी हुई है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू है साइन 10x प्लस में 6y. हम लेट कर लेते हैं, लेट 10x प्लस में 6y किसके इक्वल है, t के इक्वल है. दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया तो 10x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, प्लस में 6 बाहर आ गया, dy वाई अपॉन डी एक्स, टी का डिफरेंशिएशन dt अपॉन में dx आ गया है. ठीक है, तो यहां से हमें मिलेगा क्या कि जो वैल्यू है dy वाई अपॉन डी एक्स का वो हो जाएगा dt अपॉन डी एक्स माइनस का 10 और यहां पे 1 अपॉन 6 बाहर आ जाएगा. ठीक है, ये बात समझ में आ गई. तो ये तो हमारा dy वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू हो गया है. इसका मतलब अब ये वैल्यू रखते हैं हम तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो 1 अपॉन 6 टाइम्स ऑफ dt अपॉन डी एक्स माइनस का 10, दिस शुड बी इक्वल टू साइन 10x प्लस 6y. तो 10x प्लस 6y का वैल्यू t के इक्वल था तो ये आ गया साइन t के इक्वल. ठीक बात है. इसका मतलब है dt अपॉन डी एक्स माइनस 10 का जो वैल्यू वो आ गया 6 साइन t के इक्वल, जिसका फर्दर ये मतलब है कि dt अपॉन डी एक्स का वैल्यू आ गया है 6 साइन t प्लस में 10 के इक्वल. और इसका मतलब ये भी है कि dt अपॉन में 6 साइन t प्लस में 10, इसका जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगा, dx के इक्वल. ठीक है, अब दोनों तरफ हम क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं. अब इंटीग्रेशन ये करना तो बहुत ईजी है, ये इंटीग्रेशन हम अलग से निकालेंगे तो इसको एक बार के लिए इक्वेशन 1 बोल दो. ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं इंटीग्रेशन किसका, dt अपॉन 6 साइन t प्लस में 10. ये निकालने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन में हम एक फॉर्मूला जानते हैं साइन t का. देखो साइन 2 थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. इसी तरीके से साइन t को क्या लिख देंगे, 6 मल्टीप्लाई में 2 tan t अपॉन 2 आ जाएगा, होल अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर t अपॉन 2. इस टाइप का टर्म हो गया, प्लस में 10 आ जाएगा. ठीक है, इसका पूरे का इंटीग्रेशन है. तो अब देखो ऊपर जाके 1 प्लस tan स्क्वायर t अपॉन 2 क्या बन जाएगा, इसको बोल सकते हैं sec स्क्वायर t अपॉन 2. ठीक है, होल अपॉन में क्या बन गया है, इधर बन गया 12 tan t अपॉन 2 प्लस में आ जाएगा 10 प्लस में 10 स्क्वायर t अपॉन 2. ये बात समझ में आ गई. और यहाँ पे dt तो है ही है. अब एक चीज देखो, अगर हम बोल दें लेट 10 t अपॉन 2 को हमने एक बार के लिए बोल दिया u, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करते हैं. 10 t अपॉन 2 का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर t अपॉन 2. चेन रूल से क्या होगा, 1 अपॉन 2 बाहर आ गया और dt, दिस शुड बी इक्वल टू du. इसका मतलब है sec स्क्वायर t अपॉन 2 क्या हो जाएगा, इसको हम 2 du या ऐसे बोल सकते हैं कि sec स्क्वायर t अपॉन 2 dt शुड बी इक्वल टू 2 du. ठीक है, तो एक बार के लिए इस इंटीग्रल को अगर हम i बोल रहे हैं ना तो i का वैल्यू देखो फर्दर क्या हो सकता है, i का वैल्यू विल बी इंटीग्रेशन ऑफ जो sec स्क्वायर t अपॉन 2 dt है उसको तो हमने क्या रख दिया 2 du. 2 du हो गया, होल अपॉन में क्या बन रहा है आप देखना, यहाँ पे 10t या 10u स्क्वायर प्लस में 12u प्लस में 10, 12u प्लस में 10, 2 से डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, du अपॉन में क्या आ जाएगा 5u स्क्वायर प्लस में 6u प्लस में 5. ठीक बात है. अब यहाँ पे होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं तो du अपॉन में 5 को कॉमन लेके बाहर निकाला, 1 अपॉन 5 चला जाएगा, अंदर बचेगा u स्क्वायर प्लस में 6 अपॉन 5 u प्लस में 1. इस टाइप का टर्म बचेगा.
यानी आई का वैल्यू फर्दर देखो इंटीग्रेशन 1/5 तो बाहर है, डी यू अपॉन, अब क्या करते हैं देखो यू स्क्वायर प्लस में 6/5 यू प्लस में 1। अब हम एक काम करने वाले हैं कि यहाँ पे ये जो टर्म है ना, u का कॉफिशिएंट है 6/5, उसका हाफ कर दो, बन जाएगा 3/5, उसका होल स्क्वायर आ जाएगा 9/25। एक बार ऐड कर दिया, एक बार हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया 9/25 को। ऐसा करने से फायदा क्या होगा, देखो जो पहले तीन, या बोल सकते हैं ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ले लो, तो ये मिलके क्या बन जाएंगे देखो 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ डी यू अपॉन में, ये तीनों टर्म्स मिलके बन जाएगा u प्लस में 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे देखो 1 माइनस 9/25, तो 25 माइनस 9 होता है 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर अपॉन में 5, यानी इसको बेसिकली 4/5 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। ऐसा कर लिया हमने। ऐसा करने से फायदा क्या होगा, यहाँ पे देखो प्लस आएगा ना कि माइनस, ठीक है, प्लस आने वाला है। तो ऐसा करने पे अब जो की कॉन्सेप्ट में हमने फॉर्मूला लिखा हुआ ना, वो एज इट इज बन जाएगा। तो आई का जो वैल्यू है ना, आई का वैल्यू 1/5 है, मल्टीप्लाई में 1/a यानी 1/4 और 5 ऊपर चला जाएगा, tan इनवर्स u प्लस 3/5, एलसीएम ले लो, 5u प्लस में 3 अपॉन में 5 आएगा, जो कि इस अपॉन 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो अपॉन में डायरेक्टली 4 ही बचेगा, प्लस में एक c कांस्टेंट आ रहा होगा। ठीक है, अब हमें पता है, चलो पहले i का वैल्यू रख देते हैं, i यही तो था। ठीक है, तो बेसिकली बोल सकते हैं कि i का वैल्यू जब हमने रख दिया तो 5 से तो भी 5 डिवाइड है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 बोल सकते हैं कि 1/4 tan इनवर्स, अब देखो 5u है, u हमने पता है किसे बोला था, देखो u हमने बोला था 10t/2 को, ठीक बात है ना, तो 10t/2 510 t/2 प्लस में 3 होल अपॉन में वैल्यू कितना है 4 है, प्लस में कांस्टेंट c है, दैट इज इक्वल टू dx का इंटीग्रेशन x हो गया, प्लस में मान लो कोई कांस्टेंट आ रहा होगा c डैश, तो c और c डैश को मिला के हम नया कांस्टेंट बोल देंगे k। ठीक है, और उसके बाद देखो हमने बोला हुआ था कि 10x प्लस 6y का वैल्यू t के इक्वल है, तो ये भी हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, यानी 1/4 tan इनवर्स 510, अब देखो t का वैल्यू रख दिया 10x प्लस 6y और अपॉन में 2 कर देंगे, तो 5x प्लस में 3y बन जाएगा ना अंदर, 5x प्लस में 3y प्लस में 3 हो गया, होल अपॉन का वैल्यू 4 है, इज इक्वल टू x प्लस में नया कांस्टेंट k आ रहा होगा, ये हमने मान लिया। अब ये जो है ना कर्व, ये ओरिजिन से पास कर रहा है, यानी x इज इक्वल टू 0 रखने पे y इज इक्वल टू 0 ही मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा करने पे क्या हो गया, देखो अंदर क्या बचेगा अब 1/4 tan इनवर्स, यहाँ पे देखो 5 टाइम्स ऑफ, अंदर 0 बन जाएगा, tan 0 का वैल्यू 0 ही होता है, तो ओनली 3 बच गया, अपॉन में 4 है, दैट इज इक्वल टू 0 प्लस में k, यानी k का वैल्यू डायरेक्टली कितना आ गया 1/4 tan इनवर्स 3/4। ठीक है, ये जैसे ही k का वैल्यू हमें मिल गया है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, k का वैल्यू रख देते हैं, जिससे कि हमें क्या मिल जाएगा 1/4 tan इनवर्स, अंदर कितना है 510 5x प्लस में 3y, ठीक है, प्लस में 3 है, होल अपॉन का 4 है, दैट इज इक्वल टू x प्लस में 1/4 tan इनवर्स 3/4, ये हमारा कर्व आ गया है। ठीक है, और ये हम बोल सकते हैं इस तरीके का एक कर्व आने वाला है। ठीक है, तो फर्दर देखो, अब हम क्या करते हैं 1/4 को उस तरफ भेजते हैं, जिससे कि tan इनवर्स अंदर कितना है 510 5x प्लस में 3y प्लस में 3 होल अपॉन में 4। ठीक है, दैट इज इक्वल टू इधर आ जाएगा 4x प्लस में tan इनवर्स 3/4, ये टर्म बनेगा। ठीक है, तो यहां से देखो अब क्या करते हैं, दोनों तरफ अगर tan लेंगे तो यहां से तो tan इनवर्स हट जाएगा, और 5x प्लस में 3y प्लस में 3 होल अपॉन में 4 बच जाएगा, दैट इज इक्वल टू इस तरफ क्या आएगा 10 टाइम्स ऑफ 4x प्लस में tan इनवर्स 3/4, ये बच जाएगा। ठीक है, तो अब देखो
हमें क्या चाहिए, 4 को भी उस तरफ ले जाते हैं, तो 5 10 5x प्लस में 3y प्लस में 3 दैट शुड बी इक्वल टू 4 10 4x प्लस में tan इनवर्स 3/4। ये बच गया। हमें तो y का वैल्यू ऑब्टेन करना है, तो बाकी सभी टर्म्स को उस तरफ भेजेंगे, यानी कि tan 5x प्लस में 3y का जो वैल्यू है वो क्या आएगा, 4 10 अंदर बन जाएगा 4x प्लस में tan इनवर्स 3/4 माइनस का 3 आ जाएगा और इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो क्या आया देखो, -3 आएगा ना, और इसके होल अपॉन में 5 आ जाना चाहिए, यानी इस पूरे टर्म के नीचे क्या आएगा, 5 आएगा। सही बात है। अब इधर फर्दर हम क्या करते हैं, tan इनवर्स उस तरफ चला जाएगा, तो 5x प्लस 3y का जो वैल्यू है ना वो कितना आ जाएगा, देखो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये जो टर्म है ये हमारे पास कितना बन जाएगा, देखो tan इनवर्स यहां पे पहले तो आ गया 4/5 टाइम्स ऑफ 10, और अंदर देखो अब कितना बन गया, अंदर है 4x प्लस में tan इनवर्स 3/4 ये टर्म है, और माइनस का आ जाएगा 3/5। ठीक है, अब फाइनली हमें तो चाहिए y का वैल्यू, तो y इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, देखना tan इनवर्स 4/5 tan 4x प्लस में tan इनवर्स 3/4 माइनस का 3/5 ये वैल्यू है। अब y के लिए माइनस का 5x आ जाएगा, इधर अपॉन में 3 आएगा, तो यहाँ पे 1/3 आ जाएगा और यहाँ पे भी अपॉन में 3 आ जाएगा। ये फाइनल y का वैल्यू है, y इज इक्वल टू fx के फॉर्म में हमने इसे डिटरमाइन कर लिया। ये फाइनल आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।